जीव अपने इस मनुष्य जन्म के प्रयोजन को नहीं समझ रहा। बात समझना, मनुष्य जन्म एक आयोजन है और उस मनुष्य जन्म के आयोजन का एक प्रयोजन है, और जीव उस लक्ष्य से भटककर, अपने प्रयोजन से भटककर आयोजन को समाप्त कर लेता है। देखो, मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मां आप लोगों से पूछना है, ये मनुष्य जन्म आपको क्यों मिला है? मंदिर में आके बात करने के लिए मिला है क्या? देखो, जैसे वो दो दादी बैठी ना पीछे, बिल्कुल हमारे ठीक सामने दिख रही है आपको, सब लोग देखो उनको। हाँ, ये वाली दादी, हाँ। नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, प्रवचन देखो भैया का असली वाली प्रैक्टिकल प्रवचन देखना। जैसे वो तीन औरतें बैठ के बातें कर रही हैं, सबसे पीछे बैठी ना तीनों दादियां, हाँ, वो जो पल्ला ठीक कर रही है उन्हीं की बात करें, सब लोग देखो उनको, हाँ, उन्हीं की बात करें। ये प्रवचन में बातें कर रही हैं, इनके बाजू वाली भी और उनके बाजू वाली भी। अभी आप सब उनको देखो, एक बार पीछे मुड़ के देखो, ये तीन लोग बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे सुनो, जैसे ये प्रवचन पांडाल में बैठ के बातें करके अपनी मनुष्य पर्याय का व्यय कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं आप लोग मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यहां वहां के प्रयोजन में अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहे। ये देखो, सब शायद शांत हो गए कि अब हमारा नंबर आने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रवचन बता रहा हूं। मनुष्य पर्याय एक बहुत बड़ा आयोजन है और सामान्य नहीं, बहुत विशेष है। नदी के एक छोर पर एक धागा डाला और दूसरी छोर पर सुई डाल दी। बहुत बड़े विशाल समुद्र के एक छोर पर धागा और एक में सुई डाल दी। ये लोग सहज रूप से आके वो धागा सुई मिल जाए, कब मिलेंगे? इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जब वो मिलेंगे तब मनुष्य पर्याय मिलेगी। इतना दुर्लभ है, और अपन उसको धर्म ध्यान की जगह आर्द्र रौद्र ध्यान में क्यों निकालें? अभी कीमत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अभी आप लोग गर्मी में हो। कौन सी गर्मी में? मनुष्य पर्याय की गर्मी हो कि हमारे पास चिंतन है, मन है, हमारे पास घर है, परिवार है, संपत्ति है। अभी आप गर्मी में हो। किसी मरते हुए व्यक्ति को देखना, सारी गर्मी शांत हो जाएगी, सारी गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ बचने वाला नहीं। पम भाई, आपका नाम पम और बूंदी में माहौल है मम्मम। समझे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन भी उसी उधेड़ बुन में निकल जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने सुबह से दुकान खोली, देवेंद्र ध्यान सुनना। दुकान खोली और उसने झाड़ू लगाई, अपने सारे डिस्प्ले साफ किए, डिस्प्ले जमाए, फिर उसने झाड़ू लगाई, फिर पोंछा लगाया, और वही साफ सूफ करते करते सुबह से शाम हो गई। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। सुबह से शाम हो गई, उसने एक भी ग्राहक नहीं चलाया। जो भी ग्राहक आए, भैया आधा घंटे बाद आना, अभी झाड़ू लगा रहे। उसने सही किया, और रात तक उसकी बोनी नहीं, उसने दुकान मंगल कर दी। उसने सही किया ना माँ? आप लोग व्यापारी, आप बताओ तो सही किया कि नहीं? वो समझदार है कि ना समझ? आप लोग ग्राहक आपको बुलाने आए हैं कि चलो सीजन का टाइम है, आप कह रहे अभी तो मैं सो रहा हूं महाराज। पम भाई कह रहे हैं कि बस मेरा जो नाती पोते उनकी शादी हो जाए, बस फिर मैं दीक्षा ले लूंगा गुरुदेव। इसीलिए थोड़ा ना मनुष्य पर्याय मिली। राम ने अपने मनुष्य पर्याय के प्रयोजन को बड़ा लेट समझा। जब राम स्वर्ग में थे तो चर्चा करते थे कि मैं तो देव पर्याय पूरी होगी, नीचे जाऊंगा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लूंगा, क्योंकि छायक समय दृष्टि हूं, और बस फिर दीक्षा लेकर के
जितनी आयु मिलेगी आत्म ध्यान करूंगा। राम नीचे आए 17,000 वर्ष की आयु लेकर के और 16,950 वर्ष तक इंद्रिय सुखी भोगते रहे। आखिरी के 50 वर्ष मोक्ष मार्ग में आए, 25 वर्ष मुनि, 25 वर्ष केवली। लेकिन उन्होंने अपने आप को अंत में ट्रैक पर ले आए। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? सोचो तो, महावीर स्वामी की जय बोलते हो, भगवान महावीर स्वामी की बोलो ना जय। भगवान महावीर स्वामी की जय बोल रहे हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को हृदय में रखे हो कि नहीं? जय श्री राम बोलो। सर्वज्ञ भगवान राम की जय क्यों नहीं बोलेंगे? राम तो हमारे भगवान हैं, जिन जिनको मानना उनके भगवान है। लेकिन राम के जैसे बनना है, महावीर बनना है, तो कुछ ना कुछ उनके जैसे गुणों को अपनाएं भी तो। आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे होटल में जाके ना खाएं, चाहते हो ना? कितनी माताएं चाहती है कि बच्चे घर में ही भोजन करें। पक्का? तो आप घर में वैसा बनाओ भी तो, आप घर में वैसा दो भी तो। अब वो जो चटोरे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंदौरी पम भाई, इंदौरी लोग बड़े चटोरे हैं। इंदौर में कहावत है, इंदौरी का हाथ सूखा वो भूखा। लेकिन वही स्वाद मां अगर आप दोगे तो बच्चा उस चीज से बचेगा। परिवार में पुनः शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति आएगी। राम बनना है, महावीर बनना है, तो आचरण की पवित्रता लाना पड़ेगी। राम का 8वां विशेष गुण था, उनकी आचरण में पवित्रता थी, उनकी व्यवहारिकता में पवित्रता थी। कब करना है, कहां क्या करना है, वो उसका ज्ञान रखते थे। आचरण में पवित्रता रखे। मंदोदरी गई राम के पास, ध्यान से सुनना, और मंदोदरी कहती है, कहने के लिए गई कि आप युद्ध में मेरे पति को बंदी बना लेना, मारना नहीं। इसी भाव से गई थी वो। और राम बैठे थे समुद्र किनारे। 26 रामायण है, उसमें से एक रामायण से कथा सुना रहा हूं शिक्षा के लिए। राम बैठे थे किनारे तट के, लहरों को देख रहे थे कि यही रात अंतिम। सुनी ना आपने, गाना तो सुना होगा आपने। अब जैसे ही मंदोदरी आती है और राम उठ के खड़े हो जाते हैं। राम उस तरफ मुख करके बैठे थे, मंदोदरी पीछे से आई और राम उठ के खड़े हो गए, किनारे हो गए। मंदोदरी जाने लगी। राम कहते, रुको मां, क्या बोलना चाहती हो? बोले, नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। क्या उत्तर है? बोले, मेरा पति पर स्त्री पर आसक्त है और राम, आप श्री राम हैं, तुम पर स्त्री की छाया से भी दूर हो। छाया पड़ी तो राम दूर हो गए। बस मंदोदरी बोली कि मुझे पता है, मैं सफेद साड़ी निकाल लूंगी, क्योंकि अब मेरे पति का विनाश निश्चित है। जाकर के कहती, अभी भी समय है, रावण तो अपने मान में था और सब ले डूबा। आचरण की पवित्रता। ऐसा नहीं है कि रावण का आचरण पवित्र नहीं था, निमित्त मिलते ही चीजें बिगड़ जाती। अप्रमित सागर, ऐसा नहीं कि रावण का आचरण पवित्र नहीं था। नल कुंवर की रानी ने कहा कि मुझे स्वीकारो, रावण ने नहीं स्वीकारा। रावण ने कहा नहीं। फिर विभीषण और कुंभकर्ण दूसरे राज्य की कन्याएं उठा लाए। रावण ने कहा कि अपन क्षत्रिय हैं, किसी की विद्याधर है, अपन किसी कन्या नहीं लेते, वापस करके आओ। ये रावण की गुड फेस, और जब वो सीता का हरण करके लाया, बैड फेस। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसका नियोग था। जो जो आपके लाइफ के बैड फेस आ रहे हैं ना, वो आपके नियोग हैं। उनको समझे, संभाले, खुद का विकास करें, खुद का विकास करें, समझे, संभाले, चीजों को संभालना सीखें। आचरण की पवित्रता मां जितनी गहरी होगी
उतनी जल्दी आप भगवान बनेंगे। आप अपने में खोजिए। हर कोई दूसरे के सुधार में लगा है, खुद की ओर देख ही नहीं रहा। खुद की ओर भी तो देखें, थोड़ा अपनी ओर भी तो झांकें कि आपके पास क्या है। रजत, लोग कुंडली मिलाते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं तो पहले पता करते हैं पीछे से बैकग्राउंड क्या चल रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ मिलता तो कहते थे, वो ये नहीं कहते कुछ गड़बड़ है, कहते कुंडली नहीं मिली। और भी बहुत सारे बहाने हैं कि और भी कहीं बात चल रही है, ऐसा वैसा करके घुमा देते हैं। मेरा प्रश्न है, लड़के वाला लड़की में 100% राइट देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो 100% राइट हो। एक एक दिन का काउंट होता है। क्रिकेट देखा ना, हर बॉल काउंट होती है। जीवन का आपका हर क्षण काउंट होता है। अपने आचरण में पवित्रता रखें। पहले होता था जैन समाज में, लड़का चाय पीता है, नहीं भैया अपनी लड़की की शादी वहां पर नहीं करेंगे। याद करो, लड़का चाय पीता है क्या, होटल में खाता, नहीं भैया हमारी लड़की घर में ही ठीक है। अब लड़का होटल नहीं जाता, नहीं भैया हमारी लड़की घर पे ही ठीक है। आचरण की पवित्रता को खो चुके हो आप लोग। इस बात से कोई विकल्प नहीं है कि आचरण क्या है। पैसा होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। ओ भैया नगर सेठ, क्या नाम इनका आपके कुंवर साहब का, हाँ? नीरज जी कासलीवाल। सुनो नीरज जी, हम कभी भी किसी व्यक्ति से प्रभावित होते उसका पैसा देख के नहीं होते, उसका आचरण देख के होते। आपको भी आचरण देख करके प्रभावित होना चाहिए। पहले के लोग व्यक्ति की चाल चलन देख के शादी करते थे, पैसा देख के नहीं करते थे। सुंदर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, धर्मात्मा है, सब चीजें आएंगी। और अब भैया कितनी प्रॉपर्टी है, कैसा लगता है, हाँ शराब कभी कभी, हाँ ये तो चलता है, कोई बात नहीं। सिगरेट पीता है, हाँ डेली एक, ठीक है इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। अब तो ट्रेंड है ना। माँ, आपके बच्चे आपके घर में ठीक है, लेकिन जिस आचरण विहीन हो उसको अपनी कन्या मत देना। आपके बेटे अकेले ठीक है, आचरण विहीन को अपने घर में स्थान मत देना। आचरण विहीन को अपने घर में स्थान मत देना। राम बनना है तो 3 काल में 2 काम कभी नहीं हो पाए ना होंगे, सूर्पनखा राम की और सीता रावण की। ये कभी नहीं हो सकती, ये कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका आचरण पवित्र था। अगर आदर्श को अपन ने अपना माना है तो आदर्श के गुण भी अपनाए। मां, आप सबसे कहना है, आप ही आचरण की नींव है। जो हो चुका उसको छोड़ दें। अब प्रमित सागर जी, अगर कोई अपना पास्ट पूछना चाहे तो हमारे पास उसका पास्ट भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो वर्तमान का जिंदगी अच्छे से जी रहा है तो चलो ठीक है। अब अपने वर्तमान को अच्छे से जिए। जिनका आचरण पवित्र है उनकी संतान आचरणवान हो पाएगी, वरना मामला गड़बड़ है। अपने अपने आप को देखें। कोई बच्चा कल परसों पूछ रहा था ना शुद्ध समाधान में रावण के बारे में। रावण ने तो केवल सीता का हरण किया था, जी भर के देखा भी नहीं था। और आप लोग मार्केट में खड़े हो गए और बस टुकुर टुकुर लगाए देख रहे, मिलना कुछ है नहीं, पाप बंद करके चले जाओगे। आचरण की पवित्रता पर कब आओगे? आयुष बेटा, कुछ चीजें वर्तमान में अच्छी लगती हैं लेकिन भविष्य में दुखदाई होती हैं। आज से अपने आचरण में पवित्रता लाओ। चेंज करो, चेंज करो। अगर कोई आपको पानी पीने दे और पानी पीला हो, पी लोगे? बोलो ना, पी लोगे? उसमें थोड़ी सी बदबू भी आ रही हो, पी लोगे? क्या करोगे?
फेंक दोगे? फेंक दोगे तो अज्ञानी हो। अगर फेंक देते हो तो अज्ञानी हो। क्या करोगे? उसमें फिटकरी घुमाओ, उसमें थोड़ा सा चूना डालो, पानी साफ होगा, मिट्टी नीचे बैठेगी, थोड़ी देर बाद निकाल लेना। हम भी तो यही कर रहे हैं, पानी अभी गंदा है, फिटकरी घुमा रहे हैं। पानी जो गंदा है, गंदगी बैठ जाएगी, पानी पी लेंगे। ये बूंदी में आए हम फिटकरी घुमा रहे हैं, अभी गंदगी बैठेगी, अगली बार आएंगे साफ साफ पानी साथ ले जा लेंगे। समझ लो आचरण की पवित्रता, ये राम का विशेष गुण था, इसीलिए राम श्री राम कहलाए। छुल्लक जी सुन रहे कि नहीं? हर दिन एक गुण बढ़ाना है, हर दिन एक कमी घटाना है, बस हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। और एक बात और बताऊं, एक टेंडेंसी है मनुष्य की, ज्यादा दिन तक एक ही काम करे तो वह रुचि बढ़ जाती है, कुछ दिन का गैप हो तो रुचि घट जाती है, समझना। लेकिन चीजों को जाने में समय लगेगा, जाएंगी। ओ चुल्लक जी, जिसने नई दीक्षा ली है और पहले दिन से नहीं ढाला तो चल नहीं पाएगा। जिस दिन मैं आहार पर खड़ा हुआ था, मैं आपको अपना बताता हूं, जीवन में सबसे आखिरी आहार हमने गुरुजी को दिया है अपने चौके में पड़गान करके। दीक्षा के एक दिन पहले पड़गान किया और फिर उसके बाद आहार दिए नहीं, आहार लिया। लेकिन सुनना ध्यान से, गुरुदेव के आहार हुए, गुरुदेव ने कहा चौक पूरो। जहां गुरुदेव खड़े थे वहीं चौक पुरवाया, क्योंकि एक दिन पहले खड़े होकर के वो आहार दिलवाते हैं, ब्रह्मचारियों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब हम खड़े हुए और भाई पहली बार तो ले रहे थे ना, तो यूं हाथ, गुरुदेव ने बोले कंधे नीचे करो, रिलैक्स, अंजलि थोड़ा ऊपर करो, नाभि के नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए, अंतराय। जिन मुनिराज के नाभि के नीचे अंजलि गई, अंतराय, आगम का कथन है। हाँ बेटा, ऐसा थोड़ी और ऊपर, नीचे देखो, गर्दन सीधी करो, हाँ बस ऐसे ही लेना आहार, ऐसे ही आहार लेना है बेटा तुमको। पहले दिन उन्होंने सेट किया, आज तक वैसे ही सेट है। और चुल्लक जी, अगर पहले दिन छू छू करके मांगने की आदत हो जाती, सब खत्म हो जाता। ये करने की आदत हो गई, मतलब गया, सब कुछ गया। फिर धीरे से मांगोगे। आचरण की पवित्रता का ध्यान रखें। अपन साधु हैं। अब प्रमेश सागर जी, कर्नाटक बिहार की याद करो, एक महाराज के पास 10 लोग आहार कराए थे और एक महाराज जी अकेले खड़े थे, एक व्यक्ति था। तो उससे कहा कि आ जाएं क्या? बोले नहीं नहीं महाराज जी बता रहे हैं, जरूरत नहीं। महाराज जी आप क्या लें? बोले जूस। हाँ। बोले महाराज जी बता रहे हैं, आप तो हम अकेले करा लेंगे। वो महाराज जी कुछ बता नहीं रहे, उनके पास जाओ। भीड़ उनके पास थी जो शांत खड़े थे। आचरण में अगर आपके शांत प्रवृत्ति होगी तो रत्नत्रय की और पुण्य कर्म की भीड़ भी आपके पास आएगी। चिंतन की धारा को लेके जाओ रोहित, चिंतन की धारा को लेके जाओ। कहां कहां? आचरण की पवित्रता की ओर। मैंने 10 लक्षण पर्व गुरुदेव के साथ कई संग में रहे तो अटेंड भी करे। भोपाल का शिविर चल रहा था और तत्वार सूत्र जी की वाचना 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की। अब हम लोग भी थक जाएं, गुरुदेव नहीं थके, तो मैंने सोचा चलो नीचे वालों का क्या हाल है देखते हैं। मानोगे तो बताऊं, देवेंद्र, नीचे एक शादीशुदा महिला कुंवारे को डोरे डाल रही थी पंडाल में। मैंने कहा हे भगवान, वो देखने में सब समझ में आ रहा था क्या चल रहा है। फिर मैंने तुरंत कागज उठाया, कविता लिखी कि चतुर्थ काल की सीता थी और पंचम काल की भी सीता है।
चतुर्थ काल की सिर्फ राम को देखती थी, पंचम काल की राम के साथ साथ आम को भी देखती है। ये क्या आचरण की पवित्रता है? अगर ऐसी आचरण की पवित्रता रही, असुचिता रही, अपवित्रता रही, संस्कृति को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। मां संभल के रखें और संभाल के रखें। आप कहते ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे किसी के नहीं बिगड़ रहे, आपने संभाल के नहीं रखे। आपका कंट्रोल होना चाहिए 100%। आप अपने बच्चों का मोबाइल देख सकते कि नहीं खोल के? अगर नहीं, वो सब सेटिंग रहती है, ध्यान रखना। अगर आप अपना फोन, बच्चों से ही कहना है, अगर अपना फोन माता पिता को खुल के दिखा सकते हो तो समझना कि तुम पवित्र आचरण वाले हो। आचरण की पवित्रता बहुत जरूरी है, अनिवेश बेटा, वही सब कुछ है, वही बेस है, वरना हमारे जैसा भी छोड़ देगा। पक्के में आगे चलते हैं। राम के अंतिम 2 गुण सत्शास्त्रों का ज्ञान करते थे। अगर आप आगम का, जिनवाणी का पठन पाठन करेंगे तो नियम से आप राम जैसे गुणों को प्राप्त हो जाएंगे। सत्शास्त्रों का ज्ञान, यहां वहां का नहीं। कोई वकील है क्या इस सभा में? हाँ, वकील हो भैया आप, फिर तो काम हो जाएगा महाराज। तो भैया धाराएं आपके हिसाब से चलती है कि आप धारा के हिसाब से चलते हो? ये बात मेरी शुभम बेटा आज सप्त को पहुंचा देना। एक वकील धारा के हिसाब से काम करता है, धाराएं वकील के हिसाब से काम नहीं करती। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया है तो 305 लगेगी। हाँ, अब सुनो ध्यान से। वकील साहब कह रहे हैं कि 300, लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि 300। एक वकील कह रहा है कि जिसने किसी का खून कर दिया है, हत्या कर दी, उसको 305 लगेगी। कोर्ट मानेगा कि नहीं? कोर्ट धारा मानेगा कि नहीं? नहीं मानेगा। ऐसे ही साधु भगवंत से कहना है, आप वकील हैं, जजमेंट नहीं दे सकते, आप धाराएं नहीं बदल सकते। जो आगम में लिखा है वो कहें, अपने हिसाब से धाराएं ना बनाएं। 302 ही लगेगी, 305 कहां लगेगी? किसी और अपराध में 305 की लगेगी। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 307 लगेगी। सही है? 305 वहां भी नहीं लगेगी। जब ये बात सामान्य न्याय की है तो जिन शासन का भी न्याय है, साधुओं का कर्तव्य है वो आगम का न्याय खोलकर बोले, अपने मुख से नई धाराएं ना बनाए, वरना जिन शासन की मूल परंपरा समाप्त हो जाए। जिसके मन में जो आए वो बोलते जाए। एक व्यक्ति कल कह रहा था, बोले महाराज जी मेरे हिसाब से जो मंदिर जिन महाराज जी ने के सानिध्य में पंचगणक हुआ है उसके बायलॉज उनके अनुसार हो। मैंने कहा भैया तुम पाप कर दोगे, पापी हो। फिर जिसके पंचगणक कराने वाले महाराज नहीं पता वो मंदिर स्वच्छंद, और दूसरा महाराज का जो बायलॉज है वही चलेगा। महाराज नहीं धाराएं, वकील नहीं धाराएं, महाराज नहीं आगम।